तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। ड्वांग अपनी बेइज्जती होने के बाद बिल्कुल ही पागल हो गया होता है और वह हुआंग वुगनैक के अपने आगे होने के कारण पूरी तरह से भूल गया होता है कि वह पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में है। उसे इस तरह देख हुआंग वु तुरंत ही टेलीपैथी के जरिए उससे बोलता है, बेवकूफ, खुद को संभाल। जो सुन ड्वांग शांत होते हुए कहता है, मास्टर आयरन टैरेंट कोई ऐसा है जो कि अंत में मारा ही जाने वाला है, फिर क्या आप ऐसा नहीं चाहते? तो हुआंग वु कहता है, हर कुछ जस्टिफिकेशन को मांगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी भी पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली के जैसे मुसीबत को अपने सर पर नहीं लेता। वैसे भी यह हमारा फाइनल स्टेप है, तो मैं बस यह चाहता हूँ कि किंग ऑफ वार का मामला बिना किसी दिक्कत के संभल जाए। लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं किसी को भी अपने प्लान को खराब करने के लिए माफ नहीं करूंगा, चाहे फिर तुम ही क्यों ना हो। इसलिए अब शांत हो जाओ और अपने कदम को पीछे लो। जो सुन ड्वांग कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहें। जिसके बाद हुआंग वुगनैक ह्योंडू के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आयरन टायरेंट, जैसा कि सब लोग जानते हैं, आपने किंग ऑफ वार को पकड़ने के लिए अपने असुरा फॉरबिडन फिंगर का उपयोग किया था। तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या किंग ऑफ वार के लिए कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि वह असुरा फॉरबिडन फिंगर से आजाद हो सकता है? जिसके रिप्लाई में ह्योंडू कहता है, इस धरती पर कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं यह दावा तो नहीं करूंगा कि यह पूरी तरह से असंभव है। हालांकि किंग ऑफ वार कोई ऐसा पर्सन है जो कि मेरे असुरा फॉरबिडन फिंगर से आजाद होने की क्षमता रखता है, तो वह कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि इस पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में शामिल हुए सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल होगा। पर अगर वह इतना ही पावरफुल होता तो वह क्यों खुद ही पकड़े जाने के लिए राजी होता? इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह लगभग असंभव है। जो सुन हुआंग वुगनैक कहता है, लेकिन क्या हो अगर वह इससे फोर्सफुली आजाद होने की कोशिश करता है? तो जिसका रिप्लाई देते हुए ह्योंडू कहता है, अगर वह इसे फोर्सफुली करने की कोशिश करता है तो वह क्रिपल हो जाएगा बिना इसके प्रिंसिपल को जाने। इतना बोलते हुए वह अपने मन में सोचता है, मैं सोच ही रहा था कि उसने अचानक ही मुझसे सवाल क्यों पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि हुआंग वुगनैक इस सिचुएशन के लिए भी पहले से तैयार था? वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हुआंग वुगनैक दोबारा कहता है, संक्षेप में कहूँ तो सुरा फॉरबिडन फिंगर आयरन टैरेंट की काफी ही विशिष्ट टेक्निक है। पल को जानना किंग ऑफ वार के लिए बिल्कुल ही असंभव के बराबर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किंग ऑफ वार कितना ही पावरफुल क्यों न हो, फिर भी उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा उस लेवल को प्राप्त करने के जहाँ पर कि वह असुरा फॉरबिडन फिंगर से आजाद हो पाएगा। आगे वह बहुत कुछ बोलता है, पर मैं आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूँ। हुआंग वुगनैक का बोलने का मतलब यह होता है कि शायद किंग ऑफ वार यानी कि डैन आयरन टैरेंट के फॉरबिडन टेक्निक से बाहर निकलने के लिए अपने फोर्स का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उसकी बात करने की मैरेडियन घायल हो गया। हुआंग वुगनैक की इस तरह की बातों को सुन पूरी तरह से खामोश हो चुका होता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, शायद ऐसा हो सकता है। तो हुआंग वुगनैक आगे कहता है, यदि आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं तो मैं आपके अगले प्रश्न का उत्तर देता हूँ, पर खैर मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता है। आप खुद ही इसे देखकर समझ सकते हैं। क्या आपको किंग ऑफ वार के शरीर पर कोई भी टॉर्चर का निशान दिख रहा है? यहाँ तक कि टॉर्चर को तो भूल ही जाओ, क्या उसके शरीर पर एक भी खरोच दिखाई दे रहा है? जो सुन ह्योंडू कुछ भी नहीं बोल पाता और बेबस होता हुआ कहता है, आपने सही कहा, उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं है। जिस पर कि हुआंग वुगनैक उसकी ओर देखता हुआ अपने डेविल स्माइल के साथ बोलता है, तो ऐसा लगता है कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया है। क्या आप अब संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो आप खुद ही किंग ऑफ वार से पूछ सकते हैं। भले ही वह आपके सवालों का जवाब ना दे सके, पर फिर भी वह अपना सिर तो हिला ही सकता है। जो सुन ह्योंडू अपने मन में सोचता है, अगर मैं अब किंग ऑफ वार से कुछ भी पूछता हूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी चीज पर जोर डाल रहा हूँ। यह सिचुएशन न केवल मेरे अगले सवाल को व्यर्थ बनाता है, बल्कि यह मुझे बुरे इरादों वाले किसी व्यक्ति की तरह भी दिखाता है। ये सब सोचने के बाद वह बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ असभ्य सवालों को पूछा है, क्योंकि मैं पहले कुछ चीजों को समझने में असफल रहा था। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि 5 ड्रैगन लीग के हेड और अन्य वॉरियर मुझे समझेंगे कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में कोई भी संदेह ना रहे। पर अब चूंकि मेरे मन को पूरी तरह से शांति मिल चुकी है, तो मैं अपने कदम को पीछे लेता हूँ। ड्वांग जिसको सुन कहता है, क्या बात है, पहले तो तुम इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे कि मुझे भी आश्चर्य
आश्चर्यचकित कर दिया था, पर तुम्हारे सवाल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे और तुम्हारे बीच में वह तुम हो जो कि पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली के बीच बाधा बन रहा है। डुआंग की इस तरह की बातों को सुन ह्यूंडू कहता है, तुम बेकार से छोटे कीड़े इसी तरह एक्ट करना जारी रखो, पर याद रखना मैं तुम्हें इसके लिए इसी समय रिग्रेट करा सकता हूँ। जो सुन डुआंग कहता है, अरे बाप रे, मैं तो डर गया, क्या तुम मेरी जीभ को बाहर निकालोगे या फिर मेरी आंखों को? इतना बोलते हुए वह दोबारा चिल्लाते हुए सारे लोगों से कहता है, आयरन टैलेंट के अकारण शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए फालतू में पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। हम बस आशा करते हैं कि सभी वॉरियर इसे समझेंगे, और अब जबकि सारी चीजें कम्प्लीटली सुलझ चुकी है तो मैं आप लोगों को यह आदमी डैन सायु, जिसे कि किंग ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा किए गए सभी अपराधों को आप सभी के सामने बड़े ही आसान तरीके से रखता हूँ। 3 महीने पहले क्रिमिनल डैन सायु मेनलैंड के अंदर आया था, और सबसे पहले 4 महीने पहले लियोनिंग प्रोविंस के सनयांग में वह दिखाई दिया था, जहां पर कि वह सबसे पहले जो बुरा काम किया वह था मोयोंग फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर देना। उसने इसे करने में जरा सा भी नहीं सोचा, और न ही उसके पास कोई स्पेशल कारण था इसे करने के। मोयोंग क्वांगस्योंग के साथ छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया था, जिसके कारण मोयोंग फैमिली की डॉटर म्योंगजी के मन में उसके लिए छोटा सा ग्रज पैदा हो गया था, जिसके रिजल्ट में म्योंग क्वांगस्योंग मारा गया और म्योंगजी डिसअपेयर हो गई। यहाँ तक कि लियोनिंग प्रोविंस का लीडर पैट्रियार्च म्योंगडोंग भी अपने आवास में किसी अननोन कारण से मरा हुआ पाया गया। वांग को इस तरह बातों को घुमाता हुआ देख डैरियोक विलेज का हेड तुरंत ही स्टेज पर आते हुए उससे बोलता है, बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सच्चाई को इतनी आसानी से ट्विस्ट कर सकते हो, और जो तुम्हारे मन में आए वह तुम बोल सकते हो? तुम बार बार यह बोल रहे हो कि यह क्राइम है, पर क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई सबूत है? तुम बिना किसी सबूत के कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकते, चाहे फिर भले ही वे लोग किंग ऑफ वार के हाथों ही क्यों ना मारे गए हो। और वैसे भी म्योंग फैमिली का खात्मा इसलिए हुआ क्योंकि वह नॉर्थ रीच केव के महान शासक के विरासत को प्राप्त करना चाहता था और हमारे डैडियोक विलेज को खत्म करना चाहता था। मेरा मतलब है कि म्योंग फैमिली पूरी तरह से विक्टिम नहीं है। मैं जियोक्सांग डैडियोक विलेज का सुप्रीम चीफ इस बात की पूरी तरह से गारंटी देता हूँ। जो सुन डुआंग कहता है, आखिर आप किस बात की गारंटी दे रहे हैं? आप तो तब आयरन मार्शल एसोसिएशन में थे ही नहीं जब यह घटना घटी थी, तो इसीलिए हम आपकी बातों पर क्यों ही विश्वास करें? तो जोक्सांग कहता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है, तब तो मुझे किसी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को लाना होगा यहाँ पर जो उस समय पर लियोनिंग प्रोविंस में था। तुम मुझे जरा सा समय दो, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूँ। जिस पर डुआंग कहता है, सुप्रीम चीफ मैन जोक्सांग, आपके पास पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली के होने से पहले पूरे 1 महीना था। साथ ही डिस्कशन का एजेंडा भी पहले से ही एडवांस में अनाउंस कर दिया गया था। तो फिर आप इतने समय बैठकर क्या कर रहे थे जो अभी गवाह को ढूंढने के लिए समय मांग रहे हो? क्या इसका मतलब तो यह नहीं है कि आप किंग ऑफ वार के लिए समय को निकालने की कोशिश कर रहे हैं? तो जोक्सांग कहता है, चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं अभी गवाह को बुलाता हूँ। नॉर्थ विंड गुन टैलेंट और जेड फ्लावर ग्रुप का चीफ चियोल मोरिन वह उस समय पर वहीं पर था, पूरी तरह से इस मामले को टेस्टिफाई कर सकता है। जो सुन चियोल मोरिन अपने मन में कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इतना बोलते हुए वह अपने फादर के साथ किए गए पहले बात को याद करने लगता है, जहाँ पर वह अपने फादर से बोल रहा होता है, अब इसका क्या मतलब है? क्या आप इस मामले से अपने आंखों को मूंदने जा रहे हैं? अगर हम म्योंग फैमिली के खिलाफ गवाही देते हैं तो हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि 5 ड्रैगन लीग और ब्लैक मर्चेंटों ने बाहरी लोगों के साथ क्या किया है। जिसके रिप्लाई में उसका फादर यानी कि लाइन लीग का हेड बोलता है, मैं समझता हूँ तुम क्या बोल रहे हो। साथ ही डैरियोक विलेज का हेड जोक्सांग भी यही चाहता है। साथ ही वह डैरियोक विलेज का सम्मान भी बचाए रखना चाहता है, पर फिर भी मैं उससे बोलूंगा कि इसमें इंटरफेयर ना करे। और चियोल मोरिन, मैं तुम्हें भी यही बोल रहा हूँ कि तुम बस वही करो जो तुमसे कहा गया है। अगर तुम ऐसा करते हो तो 5 ड्रैगन लीग इसके लिए तुम्हें जवाबदेही नहीं ठहराएगा, भले ही तुम म्योंग फैमिली के डिस्ट्रक्शन में शामिल हो तो भी, क्योंकि मैं और अनमैच स्वॉर्ड टायरेंट ने यह घोषणा की है कि मैं किसी भी सब ऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। पर फिर भी अगर तुम म्योंग फैमिली की घटना के बारे में गवाही देते हो तो यह कुछ ऐसा होगा कि लाइन लीग खुद ही इसे स्वीकार कर रहा है कि वह इसमें शामिल था, जिसके चलते यह मुझे किसी ऐसे पर्सन के रूप में दिखाएगा जिसने की सच्चाई को झूठ से ढकने की कोशिश की है। और 5 ड्रैगन लीग उस
मामले को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में लेगा, जिसके चलते लायन लीग और फाइव ड्रैगन लीग के बीच चौतरफा युद्ध शुरू हो सकता है। और ऐसा होता है तो हमारे भविष्य के ऊपर काफी ही बड़ा बोझ पड़ जाएगा। यह सब सोचता हुआ च्योल मोरिन प्रेजेंट में अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं अभी अपनी गवाही को नहीं देता हूँ तो लायन लीग मुयोंग फैमिली की समाप्ति में हमारी भागीदारी के लिए जिम्मेदारी से बचने में कामयाब रहेगा, लेकिन यह डैरियोक विलेज के साथ हमारे रिश्ते को भी खत्म कर देगा। साथ ही मास्टर डैन भी मारा जाएगा। हालांकि क्या यह काफी है मेरे सम्मान को छोड़ना और मास्टर डैन को धोखा देना? ये सब सोचता हुआ वह काफी ही ज्यादा परेशान होता है, पर थोड़ी ही देर बाद वह खुद को संभालते हुए कहता है, आखिर मैं हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ? लायन लीग के भविष्य के लिए मेरे पास केवल एक ही विकल्प है। इतना सोचने के बाद वह कहता है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम चीफ ने कुछ गलत समझ लिया है। मैं उस घटना के समय पर सन्यांग में नहीं था, मैं तो यहाँ आयरन मार्शल एसोसिएशन में था, इसीलिए मैं इस घटना को लेकर कोई भी गवाही नहीं दे सकता। जो सुन जोक्संग काफी ही गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, च्योल मोरिन क्या तुम कोई मर्द हो भी या नहीं? लायन लीग के हेड का सन होकर तुम इस तरह झूठ कैसे बोल सकते हो? इससे आगे वो कुछ बोल पाता तभी उसे टेलीपैथी के जरिए लायन लीग का हेड बोलता है, सुप्रीम चीफ मैंने आपको पहले ही सब कुछ समझा दिया था, लेकिन फिर भी आपने समस्या को और भी बड़ा कर दिया। जो सुन जोक्संग कहता है, हेड ऑफ द लायन लीग क्या आपने हमारे डैरियोक विलेज को छोड़ने का फैसला किया है? जिसके रिप्लाई में लायन लीग का हेड बोलता है, च्योल मोरिन जो कुछ भी कहा है वह केवल लायन लीग के लिए कहा है, इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि डैरियोक विलेज के द्वारा आज अनुभव किए गए सभी अपमानों की पूरी तरह से भरपाई किया जाएगा। जो सुन जोक्संग काफी ही ज्यादा गुस्सा होता है, पर वह कुछ भी नहीं बोलता। वहीं दूर खड़ा ओल्ड बैगर उन सभी को इस तरह देख कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि लायन लीग ने किंग ऑफ वार को छोड़ने का फैसला किया है? खैर यह कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि च्योल म्यूसियम हमेशा से वह इसी तरह का पर्सन था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा च्योल मोरिन भी किंग ऑफ वार को छोड़ देगा। इसके अलावा यह विश्वास करना और भी अधिक कठिन है कि वह पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में खुले तौर पर ऐसा कर रहा है। इसका तो बस केवल एक ही मतलब है कि उसने वफादारी से आगे अपने प्रॉफिट को रखा है। हालांकि च्योल म्यूसोंग ने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए विभिन्न कारणों का इस्तेमाल किया, पर अंत में असली कारण किंग ऑफ वार से छुटकारा पाना था, क्योंकि किंग ऑफ वार सबसे अधिक आउटस्टैंडिंग पर्सन है सभी जूनियरों में, इसीलिए उसे डर है कि किंग ऑफ वार किसी दिन उसके बेटे के भविष्य में बाधा न बने। साथ ही उसके लिए यह अवसर काफी ही ज्यादा अच्छा है किंग ऑफ वार को मारने के लिए, इसलिए अब इस फैसले के बाद वे दोनों ही अपने अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। मैं हमेशा से किंग ऑफ वार के लीडरशिप में जूनियरों के द्वारा बनाए गए भविष्य को देखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सब कुछ बस मेरा लालच था। इतना बोलते हुए वह देखता है कि गुआंग बोल रहा होता है, चूंकि सुप्रीम चीफ अपनी बातों को साबित नहीं कर पाए तो मैं अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने गवाह को यहाँ पर बुला रहा हूँ, जिसने कि अपने फादर, ब्रदर और सिस्टर सभी को खो दिया है। मुयोंग फैमिली की घटना में डैन सायू की वजह से मास्टर मुयोंगुन सेओंग को, पर उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, आगे की चैप्टर काफी ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। वैसे बस अब एक ही चैप्टर बचा है, जो कि फिलहाल के लिए अभी तक रिलीज हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसे भी आज ही अपलोड कर दूं तो बस आप लोग जल्दी से कमेंट करो और 200 कमेंट जल्दी से कंप्लीट कर दो। मैं जानता हूं कि यह कुछ ज्यादा ही है, पर यार आप लोग जानते हो मुझे अभी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तब जाके अपलोड करूंगा, जिसमें कि लगभग 6 से 7 घंटा तो लगेगा ही। इसीलिए प्लीज जल्दी से करवा दो। मैं कमेंट को पढ़ रहा हूँ, और हाँ, मैं एक नई सीरीज पर भी काम कर रहा हूँ, जो कि काफी बेहतरीन सीरीज है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। खैर फिलहाल के लिए शुक्रिया और थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय।